तो साथियों आपके लिए मैं 2 ट्रिक लेकर आया हूँ। 2 ट्रिक आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि आज बहुत ऐसे जगह पर है, गाँव में भी है, शहर में भी है और हर जगह जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है किराना दुकान। बहुत जगह है किराना दुकान, गाँव में भी बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे जगह पर है। हर गाँव में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे किराना दुकान है। शहर में तो अनेकों प्रकार का है, अनेकों किराना दुकान है। उसमें क्या शहर का तो कोई कहना नहीं है। लेकिन गाँव में क्या है बहुत ज़्यादा किराना दुकान गाँव में भी है। अब एक-एक गाँव में अब वो जहाँ पर 100 200 जहाँ पर घर होगा, वहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत ऐसे बहुत जगह ऐसे देखता हूँ कि वहाँ पर 3-4 दुकान, 5 दुकान हो जाता है किराना दुकान। अब वहाँ पर क्या है कि बहुत कोई का किराना दुकान मतलब कि लॉस में चला जाता है, घाटे में चला जाता है। बहुत कोई का लॉस में चला जाता है, घाटे में चला जाता है। उसके बाद क्या है किराना दुकान वहाँ से उनका ठप हो जाता है, उसके बाद वहाँ से बंद पड़ जाता है। तो उसमें बंद पड़ने का एक कारण है, उसमें कारण है जो कि कुछ भी अब उसका कारण क्या हो सकता है? उसमें से उसको क्या है कि फ़ायदा नहीं मिला होगा। मतलब कि उसका सामान बिक्री नहीं हुआ होगा या तो फिर उसमें से कुछ उसको फ़ायदा नहीं मिला होगा या तो फिर वो बेचने के लिए नहीं जाना होगा। मान के चलिए ₹5 में बेचना है, उसको बेच दिया ₹4 में तो नुकसान जाएगा। अब ₹5 में भी बेचना है, ₹5 में बेचा भी है, लेकिन क्या है कि ₹5 में बेचा है, तो आधा सामान रह गया, आधा सामान बेच दिया। अब उसको 1 दिन में मान के चलिए 1 दिन में ₹10,000 का उसको बेचना है और वो ₹1,000 का बेचेगा, तो भी तो घाटे में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है अनेकों दुकान, अनेकों किराना दुकान वाले बहुत घाटे में चले गए हैं और बहुत कोई बंद भी कर दिए हैं और बहुत कोई का ये कहना है कि हम लोग किस प्रकार से गाँव में हम लोग किराना दुकान को स्टैंड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों इसको मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तब तक अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप कैसे करेंगे कि आपको घाटा नहीं होगा। आपको मैं बताऊँगा ऐसा ट्रिक आपको बताऊँगा कि आप उसमें से दूना आप कमा सकते हैं, मतलब कि 2 गुना। जैसे कि आप ₹40 कमा रहे हैं, उस जगह पर आप और ₹40 कमाएँगे तो कितना रुपया होगा? ₹80। अब 1 दिन में आप ₹2000 का बेच रहे हैं, 1 दिन में ₹2000 का बेच रहे हैं, एक छोटा-सा आपके पास किराना दुकान है। 1 दिन में आप ₹2000 का बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आप 4000 का तो नहीं बेच सकते हैं, लेकिन अब 2000 का बेचे तो वहाँ पर आप 4000 का भी बेच सकते हैं। 2000 का बेचे तो और 2000 का आप वहीं पर बेच सकते हैं। वो भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अलग बेचना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अलग बेचना है, बस उसी सामान से जिस सामान से आप ₹40 कमाए हैं, उसी सामान से आप ₹80 भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएँगे? उसी चीज़ को आपको मैं आज बताने के लिए आया हूँ और उसको आपको मैं बता रहा हूँ। वो ऐसा ट्रिक उसमें लगा दीजिए कि ₹20 का माल ₹40 में आपका बिक जाए। ₹20 का जो माल है, वो ₹40 में आपका बिक जाएगा। ऐसा आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। खे देखते रहिएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आता है आपके दुकान में, कोई व्यक्ति आता है, एक आदमी आता है, अब उसके पास पैसा नहीं है। कोई व्यक्ति आता है और उसके पास पैसा नहीं है, गाँव का एक साधारण आदमी है, एक गरीब आदमी है, अब उसके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो आपके पास से क्या करेगा वो? उधारी लेगा। हैं? उधारी लेगा। उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा उधारी लेगा। लेकिन हाँ, उधारी नहीं लेगा, कब नहीं लेगा? अगर उसके पास कुछ अनाज होगा चावल होगा, गेहूँ होगा और दाल होगा या तो फिर कुछ भी अनाज होगा जो खेती-बाड़ी करता है उसमें से कुछ अनाज होगा, तो वो अनाज को अगर लेकर के आता है, उसको मान के चलिए ₹100 का उसको सामान लेना है। अब वो 5 केजी अनाज लाता है और आप उसको ₹20 प्रति केजी लेते हैं, तो कितना हो जाता है? ₹100 हो जाता है। 5 केजी अनाज लाया, अब उसको ₹20 प्रति केजी आप लिए, तो कितना रुपया का हो गया ये? ₹100 का हो गया। तब इसको ₹100 का लेना हो गया, तो ₹100 का तो अनाज ला कर के ले जाएगा, हैं? लेकिन आपको इस ₹100 में आपको कितना रुपया मिलेगा? ₹100 में आपको ₹20 करीबन मिलेगा। 20% किराना दुकान का एक प्रॉफ़िट निकाला जाता है, तो उसी प्रकार से अगर उसका प्रॉफ़िट हम निकालें कोई सामान का,
कोई भी चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, इस प्रकार से कोई भी सामान लेता है, उसमें से आपको कितना रुपया मिले? ₹20। अगर आप इसी चीज़ को 5 केजी को कोई बड़े व्यापारी के पास इसको बड़े अमाउंट में आप इसको समझिएगा, ये तो छोटे अमाउंट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 केजी को आप किसी बड़े व्यापारी के पास बेचते हैं तो आपको कितना कितना मिलेगा? ₹25 मिलेगा। तो आपको ₹5 तो वहाँ से मिल रहा है। तो ₹5 मिल रहा है तो कितना रुपया आपको यहाँ से मिल गया? ₹25 और ये ₹20 और ये ₹25 कितना हो जाएगा? ₹45। तो इस प्रकार से आप कम से कम तो ₹40 तक कमा गए ना एक सामान से ही। जैसे कि अगर उसके पास आप बेचते, तो अगर वो उससे अनाज नहीं लेते तो आपको कितना रुपया मिलता? सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹20। अगर उससे आप रकम लेते हैं तो उसमें आपको कितना रुपया मिल रहा है रकम से? ₹25। तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल इनकम हो गया। यानी कि दोगुना यहाँ पर इनकम हो गया। तो इस प्रकार से आप अगर आप एक ट्रिक आज़माते हैं तो यहाँ से आपको कमाई हो सकता है। अगर आप ये ट्रिक नहीं आज़माते हैं, गाँव घर में ये ट्रिक अगर आप नहीं आज़माते हैं, ये काम अगर आप नहीं करते हैं, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास दुकान में नहीं आ रहा है, तो क्या है कि गाँव-गाँव में जा कर के एक इलेक्ट्रिक काँटा होता है, इलेक्ट्रिक काँटा ढो करके गाँव-गाँव में उसके दरवाज़ा जा कर के आप रकम खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। अनाज घर में किसी घर में दुकान में किसी को रख दिए और क्या है कि सुबह-शाम, शाम को नहीं फिर भी सुबह थोड़ा-सा 1-2 घंटा गाँव में या तो फिर कोई अदर गाँव में, दूसरा गाँव में घूम-घूम करके 1 दिन में अगर आप 1 क्विंटल भी अगर खरीद लेते हैं वहाँ से, 1 क्विंटल भी अगर आप खरीद लेते हैं, 100 केजी भी अगर आप खरीद लेते हैं, ₹20 के भाव से कितना हो जाएगा? ₹2000 का हो जाएगा। ₹2000 का आप खरीद लेते हैं। अगर इसी को ₹25 में बेचेंगे तो आपको कितना रुपया हो जाएगा? ₹500 हो जाएगा। ₹500 आप सुबह भर में कमा लिए। अगर आप मज़दूरी भी करने जाते हैं तो कितना रुपया कमाएँगे? मुश्किल से मुश्किल ₹300 कमाएँगे। यहाँ से ₹500 आप कमा लिए, 1 दिन में कमा दिए। और इसी प्रकार अगर आपका दुकान में एक दिन में आपका दुकान में कम से कम ₹3000 का बिक रहा है, ₹3000 का 1 दिन में बिक रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना रुपया हो जाएगा? ₹600 यहाँ पर प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो लाइट चला गया है, आपको थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और क्या है कि वीडियो भी बनाना छोड़ देने से क्या है कि अभी क्या बोला, उसके बाद में क्या बोला, ये समझ में नहीं आता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ₹500 में इधर-उधर गाँव में घूम घूम के आप ₹500 वहाँ से आप प्रॉफ़िट ले लिए। अब घर से आपका दिन भर में 2-3 हज़ार रुपए का बिक्री हुआ, ₹600 इसमें से हो गया। तो आपका 1 दिन में ₹1000 तो मिला। ₹1000 तो मिल गया ना। अब उसके बाद अगर ये काम नहीं करते हैं, तो आप कोई भी मार्केट में एक सामान्य मार्केट में गाँव का जैसे कि साप्ताहिक बाज़ार होता है, वहाँ पर ले जाइए। कुछ सामान वहाँ पर ले जाइए, कुछ सामान घर पर रखिए। अब घर में ₹3000 का बिक्री हो रहा है और बाज़ार में भी ₹3000 का बिक्री होगा। अब घर और बाज़ार में ₹3000 का बिक्री होता है, 3-3 हज़ार रुपए का, तो यहाँ पर 6000 का हो गया। तो ₹6000 का हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 दिन में आपको कितना रुपया? ₹1200 का मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप छोटा-छोटा ट्रिक, छोटा-छोटा दिमाग लगा कर के ना आप किराना दुकान से बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। अब इसमें क्या है आप मान के चलिए 10,000 का सामान लाए हैं। आपको मैं बता दूँ, आप 10,000 का सामान लाए हैं, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट कितना मिलेगा? ₹2000 मिलेगा। अब ₹2000 मिलेगा, आप पूरा मान के चलिए 10,000 का 10,000 बेच दिए और वो बाद में कोई शॉपिंग करना हो गया, कुछ काम लग गया, कोई या तो फिर कुछ भी और अदर इधर-उधर खर्चा हो जाता है, तो उसमें ₹2000 आपका प्रॉफ़िट मिलना था, लेकिन उसमें आप ₹8000 खर्चा कर दिए, तो उसमें आपका किराना दुकान बंद हो गया या चलेगा? तो इस प्रकार से अगर आप किराना दुकान अगर चलाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ये सब से आपको दूर रहना पड़ेगा, खर्चा से। कम से कम जब तक आपका इनकम एक दिन में 2000 ₹3000 ना हो जाए, तब तक आपको किराना दुकान से कुछ भी रुपया, ₹1 भी छेड़-छाड़ नहीं करना है। तब तक हो सके तो आप नमक के साथ ही रोटी खाइए तो अच्छा है और अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं किराना दुकान। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि क्या है कि लाइट चला गया है।
तो लाइट जाने के कारण आपको अच्छे से नहीं बता पाया। फिर किसी एक दिन बताऊँगा फिर इसी को, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।